बजट कैसा रहा? हाँ और सब बजट कैसा रहा, कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, कौमी असम्बली में 20 बिल तो सालाना आ जाते हैं। एक बिल इसका ऐसा ही होता है, फाइनेंस बिल, जिसके लिए पूरा मुल्क जो है, पूरे सारे पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसके लिए अवाम में क्या है। मैं कहता हूँ आज अवाम को फिर मायूसी हुई है। मैंने तो फ़िलहाल सर्वे रिपोर्ट, जो उनका इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखा है, वो मईशत की मायूसकुन कारकर्दगी की एक आकाश है। हुकूमत के पास IMF की फुल फैसिलिटी मौजूद थी, सारे इदारों का फुल सपोर्ट मौजूद था, हुकूमत की मैनूवरिंग भी साथ शामिल थी, और हुकूमत अपने किसी भी हदफ को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुर्बत के लकीर से नीचे गिरे, कोई चीज़ प्राइवेटाइज नहीं कर सके, कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ये नहीं कर सके, पेंशन रिफॉर्म्स ये नहीं कर सके, लोगों को जो सोशल वेलफेयर है वो बेनिफिट ये नहीं दे सके, कास्ट ऑफ लिविंग ये कम नहीं कर सके, लोगों की परचेज़ की इस्तिताअत ये नहीं बढ़ा सके। कम्प्लेक्सिटी अब जो टैक्स सिस्टम है, जिसमें से कलेक्शन हो नहीं रहा और जिसमें से बारहा इस तरफ हम चले जाते हैं कि जी टैक्स को आप बढ़ाएं, वो ये रिफॉर्म्स नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा नाकामी की इस हुकूमत की, और अब कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा के लिए ना हो। ख़ास कर एक बात का ज़रूर कहूँगा कि सियासी मईशत में सियासत का कम अमल दखल होना चाहिए। एक चीज़ का मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपको देता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर 313 बिलियन रुपए तकसीम हुए, बैतुलमाल में 8 बिलियन के करीब रुपए तकसीम हुए, रोटी सब के लिए में कोई 30-40 करोड़ रुपए तकसीम हुए। ये देखो, ये पुराने फिगर्स एंड डिजिट्स आपने रखे हैं। उन लोगों को बारहा आप नवाजते हैं, वो शायद सियासी बुनियादों पे देते हैं। अगर आपने इतने अरब रुपए सही बांटे हैं तो बहावलपुर में उस औरत की डेथ कैसे हुई? ये सारी कौम को सोचना चाहिए। एक की ज़िंदगी, ये पूरी इंसानियत की ज़िंदगी गई है। ये मैं समझता हूँ हुकूमत को अभी भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ये वाले जो फ़ंड है ये आप सूबों को दे दें, सुबह ये इनकी तकसीम काम कर ले। आप गुर्बत की तरफ कोई तवज्जो दे दें, आप टैक्स रिफॉर्म की तरफ तवज्जो दे दें, आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दे दें, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। एक मरतबा आपकी माशी इस्तेकाम आएगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसके लिए सियासी जो इस्तेकाम है वो भी ज़रूरी है, लेकिन मईशत में मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सर, लेलों की तस्वीरें लाने का आज क्या मकसद था? आपने लेलों की तस्वीरें लगाई हुई थी और लेला करते थे, वजह क्या थी सर? बस सर, कुछ लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा सर, ये बताइए मेरे पास हेल्थ नहीं सेक्टर में बहुत कम जो बजट है मुख्तस किया गया है। दोबारा बताइएगा। हेल्थ सेक्टर में बहुत ही कम बजट मुख्तस किया गया है और वफाक ने कोई भी नया मनसूबा जो है हेल्थ में शामिल देखो, हेल्थ में तो मंसूबे होने चाहिए ऑल मीन्स, और हेल्थ अभी चूँकि ज़्यादातर प्रोविंशियल सेक्टर रहा है, लेकिन वफाक को भी चाहिए कि हेल्थ के लिए वो रखे। मैं तो हमेशा से इस बात पे प्रेफर करता हूँ कि इंश्योरेंस वाला सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, सेहत कार्ड वाला, और ये सब की तरफ से हो। जिस तरीके से आपको मिलते हैं कार्ड, तो इसी तरह से वफाकी हुकूमत का भी ये कार्ड होना चाहिए। सेहत की सहूलत हो सकी। देखें ना, बाहर मुल्कों में लोग क्यों खुश होते हैं, उसकी एक रीज़न है, उनको अपने बच्चों की एजुकेशन की फ़िक्र नहीं होती, उनको एजुकेशन, बच्चों की जो वेलफेयर है उनकी फ़िक्र नहीं होती, उनकी सेहत के बारे में उनका फ़िक्र नहीं होता। बीमार हो जाए तो उनको ये फ़िक्र नहीं होती कि इनका इलाज कैसे होगा, तब जाके उनके सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मद में रखने। सर, आर्मी चीफ आज अमेरिका गए हैं, वहाँ पर एहतजाज की कॉल PTI ने दे दी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए, PTI ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना PTI करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी होती है। और मैं देखे ना, PTI की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज़ ऐसी गई है और ना ही PTI ने किसी को कहा है कि कोई एहतजाज करे। तो इसलिए हमारी तरफ से, PTI की तरफ से, हमने कोई कॉल किसी अगर कोई हुआ, आपके लोग हामी हुए, वहाँ पर प्रोटेस्टर हुए, तो आप उसको कंडेम करेंगे सर? देखिए, वहाँ के अवाम में वो क्या करते हैं, लेकिन मैं तो वैसे भी बात चीज़ों के फेवर में कभी नहीं रहा हूँ। हम पहले ही बहुत पीछे हैं, ई-कॉमर्स पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, तो क्या समझते हैं? देखो, वो जो पूरा बिल मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला अपनी स्पीच में उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। सर, जो अभी अगर आपने आर्मी चीफ से कि
वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, तो आपको लगता है जो आपके कई मामला बने हुए थे कहीं वो बहुत पीछे नहीं चले जाएंगे? कहीं बातचीत चल रही थी तो वो देखो, मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा ना, अगर वहाँ के बैरूनी लोग हैं वो चले जाते हैं, वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को इतना हार्ड ना ले, लाइटली ले ले। कोई प्रोटेस्ट करता है तो लेट देम डू इट, अगर नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है सो दैट शुड नॉट बी रियली द कास्ट कि जिस पे आप इतना बड़ा सारा कुछ करें। मेरी तो ये ज़रूर ख्वाहिश रही है कि अगर हमने इतनी बड़ी एकजहती दिखाई है और मुल्क बहुत बड़ी जंग जीत चुकी है, अलबत्ता इस बात की शदीद मज़म्मत करता हूँ, कुछ लोग मेरे सामने ये लेके आए हैं कि लोगों ने कहा ये एक फ़िक्स मैच है। जो लोग इसको कहते हैं कि ये एक फ़िक्स मैच है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिन लोगों ने हमारे मस्जिदों पे हमला किया, हमारी औरतों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे जो इंस्टॉलेशंस जो हमारे मुल्क के दिफा के ज़ामिन हैं उन पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो इंडिया ने अटैक किया और बड़े गुरूर के साथ आए और हमारे फ़ौज ने बड़ी जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना अंदाज से लड़े और कौम के यकजहती और दवाओं के साथ लड़े और उनको गुरूर हाक में मिलाया और उनको शिकस्त दी। इसको अलबत्ता फिक्स मैच कहना बड़ा गलत है। शॉर्ट ऑफ इट मैं ये कह रहा हूँ कि इनको भी ये हाथ से नहीं जाना चाहिए कि अगर सियासी सीज़ फायर है तो अब सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। आप बैरूनी दुनिया में अगर किसी के साथ है तो आप अपनों में भी ये सीज़ फायर कर लें ताकि आगे की तरफ बढ़े और मुल्क में जमहूरियत हो और मुल्क में इस्तेहकाम हो। तो यहाँ पर आप